हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप लोग इस तरह की शॉर्ट लुक कुर्ती कैसे बना सकते हैं जो जीन्स पे आप लोग वेयर कर सकते हैं, जीन्स पे पहन सकते हैं। इस ड्रेस में मैंने फुल स्लीव्स के साथ कफलिंग स्लीव्स बताई हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। मैंने फुल स्लीव्स को ही कफलिंग स्लीव्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा वीडियो बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। मैंने इसी तरह की शर्ट लुक की कुर्तियाँ बहुत बनाई हैं। आप लोग मेरे चैनल में विज़िट करके मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की आपको शर्ट लुक कुर्तियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो कि आप साइड में इसका मेजरमेंट देख रहे हैं, तो मैंने ये बॉडी का मेजरमेंट लिया है और इसको मैं आपको लूजिंग के साथ बताऊंगी कि आपको लूजिंग कितनी रखनी है और कितना आपको मार्जिन रखना है। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक की डिटेल आपको बता देते हैं। यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम ए लाइन की कुर्ती यहाँ पर रेडी करेंगे, जो कि ए लाइन की कुर्ती बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 2 मीटर में बनाएंगे तो आपका लुक थोड़ा सा कम आता है। वैसे 2 मीटर में भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। अगर 2.5 मीटर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को ओपन कर लिया है और आपको मैं दिखा दूँ, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, जो आपका किनारे वाला पार्ट होता है, ये हमारा लेंथ साइड होता है, यानी कि लंबाई वाला, और ये वाला हमारा विड्थ साइड होता है, यानी कि चौड़ाई वाला कपड़े को। तो हम लोग सब कपड़े को कटिंग करने के लिए लेंथ से रखते हैं और लेंथ से ही हम लोग सारी मार्किंग करते हैं। अगर आप बेड़ा बनाते हैं तो कुर्ती की फिटिंग नहीं अच्छी आती है। तो आप लोग कोशिश ये करा करिए कि हमेशा कपड़े को खड़े में काटा करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने खड़ा बोला तो आप समझ नहीं पाएंगे कि खड़े का मतलब क्या होता है, यानी कि लेंथ साइड से आपको कपड़े की कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को रख लिया हुआ है 2 पार्ट में। आप ये देख रहे हैं, ये हमने 2 पार्ट में रखा है। सबसे पहले हम इसके बैक साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में पिंटुक्स डालेंगे, तो उसको रेडी करने के बाद हमें बैक साइड की पहले कटिंग करनी होती है और फ्रंट साइड की बाद में। तो यहाँ पर मैंने आपको नाप अपनी बता दी थी कि कैसे है। इसी तरह से आप अपनी नाप ले लेंगे, जितनी भी होगी आप कॉपी पेन पे नोट कर लेंगे। फिर जैसे जैसे मैं लूजिंग बताती जाऊँगी वैसे वैसे आप उसमें प्लस करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ ले लेते हैं। हम अपनी यहाँ पर लेंथ को ले लेते हैं 40 इंच। हम यहाँ पर 40 इंच की कुर्ती रेडी कर रहे हैं, ड्रेस, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइट हर किसी की सेम नहीं होती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ आपको जितनी भी है, जो साइज़ हो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको मेथड यही यूज़ करने होते होंगे। मैं हर वीडियोज़ में आपको यही बताती हूँ कि आपको किस तरह से मेथड यूज़ करनी, चाहे आपको कोई भी साइज़ हो, फिटिंग आपकी परफेक्ट आने वाली है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लेंथ का मार्किंग कर लिया, जो कि आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर हिप की मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हम ए लाइन की कुर्ती रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिप की लेंथ हमने यहाँ पर 22 इंच ले ली। इस मार्क को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। शोल्डर्स हमारे 15 इंच, तो 15 का हम यहाँ पर हाफ लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच, यानी कि 15 का 7.5 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जैसे कि शोल्डर्स हमने 7.5 लिए, तो हम आर्मोल्स भी 7.5 लेंगे। 7.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जितना हम शोल्डर्स लेते हैं, आर्मोल्स भी हम उतना ही रखते हैं। अब इस मार्क को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। मैं लंबाई से ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा आर्मोल्स है। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे आपको सेव करना है। अब हम अपना चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर हमारा 33 इंच है। तो आपको अपना चेस्ट ले लेना है, नाप लेना है, फिर इंची टेप में देख लेना है कहाँ पर आपका चेस्ट आ रहा है। यानी यहाँ पर हमारा 33 इंच आ रहा है। अब हम इसमें 3 इंच प्लस करेंगे, तो 36 इंच हो गया। 36 इंच का हम यहाँ पर 4 पार्ट में करेंगे। तो 1/4 कैसे निकालते हैं, यानी कि चौथाई भाग। तो आपको इस तरह से अपनी इंची टेप को 4 पार्ट में रखना है, और जो भी आपका साइज़ आ रहा होगा वो आप इस तरह से ले लेंगे। तो हमारा 9 इंच आ रहा है, 36 का 9 इंच आएगा यहाँ पर। तो हम 9 इंच पे यहाँ पर चेस्ट पे मार्क कर देंगे। ये इस तरह से इस मार्क को सीधा ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने किया है सेम आपको इसी तरह से ये करना है। ये हमारा चेस्ट की मार्किंग हो गई। अब हम आर्मोल्स में आते हैं। यहाँ पर अंदर की साइड से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को यहाँ पर मिला देंगे। तो आपको इस मार्क को हल्का सा तिरछा मिलाना है। इस मार्क को हल्का सा तिरछा मिलाएंगे। ये हमारा फ्रंट वाले आर्मोल्स होगा, जो कि हम यहाँ पर बैक साइड कटिंग कर रहे हैं। तो सिर्फ मार्किंग करेंगे, यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे, जो कि आप आगे देखते रहेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। आपको इस तरह से इसको राउंड दे देना है। फर्स्ट मार्क में आपको राउंड देना है।
अब हम वेस्ट लाइन लेंगे, तो वेस्ट लाइन आपकी जो भी होगी वो आप मतलब जो भी वेस्ट होगा आपको लेना है, बस वेस्ट लाइन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हम 14 इंच पे मार्क करेंगे, तो वेस्ट लाइन जो होगी हमारी वो 14 इंच, यानी कि कमर की मार्किंग जो होगी वो 14 इंच होगी। इस मार्क को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी जो भी कमर होगी, जैसे कि हमने चेस्ट का आपको मेजर लेके दिखाया कि आपको कैसे इसका चौथाई भाग निकालना है, वैसे ही हम अपना यहाँ पर वेस्ट का भी लेते हैं और हिप का भी लेते हैं। हमारा वेस्ट है 32 इंच का, 32 का यहाँ पर हम 8 इंच ले लेंगे, तो 8 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इस मार्क को आपको जो अब चेस्ट वाला पार्ट है उससे हम लोग यहाँ पर मिला देंगे। आपको ए लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको वेस्ट साइड से आपको इस तरह से स्केल को रखना है और लेंथ से जैसे मैंने रखा है सेम आपको इसी तरह से रख के और आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम अपने आर्मोल्स पे आ जाते हैं, जो कि हमने फ्रंट वाले पार्ट का आर्मोल्स ड्रॉ करा था। अब बैक वाले पार्ट में आपको इस तरह से आर्मोल्स ड्रॉ करना है। सेकंड वाली लाइन में आपको यहाँ पर राउंडिंग देनी है। ये वाला पार्ट हमारा जब ड्रॉ हो जाएगा तो शोल्डर्स को हम डाउन करेंगे, तो शोल्डर्स भी हम यहाँ पर 1/2 इंच पे डाउन करते हैं। तो 1/2 इंच पे डाउन करने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, हल्की तिरछी लाइन ड्रॉ होगी जैसे मैंने करी, सेम आपको इसी तरह से करनी है। अब हम मार्जिन लेंगे कुर्ती में, तो कुर्ती के मार्जिन यहाँ पर हम 1.5 इंच का ले रहे हैं। ये इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। वेस्ट तक के आपको पूरा 2 इंच लेना है, फिर उसके बाद आपको नीचे की साइड से 1/2 इंच लेते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे यहाँ तक कि आपको इस मार्जिन मिला लेना है। अब लेंथ वाले पार्ट में हल्का सा राउंड देना होता है, तो यहाँ पर नीचे की साइड से आपको 3 इंच पे मार्क करना है और ये मार्क हल्का सा राउंड आपको देना है। ये हल्का सा राउंड कर देंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम लोग अपनी कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग यहीं से आपको सेम करनी है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से कटिंग करनी है। ऊपर की साइड से आपको यहाँ से कटिंग करनी है और जो आपने सेकंड मार्किंग करी है जो मार्जिन के लिए, अब कपड़े को हम वहाँ से कटिंग करते हैं, फिटिंग वाले पार्ट से नहीं कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से आपको 2 पार्ट में लेना है, जैसे कि जो भी विड्थ होगी आपके कपड़े की वो आप ले सकते हैं और इस तरह से अपने बैक वाले पार्ट से रखेंगे। तो जो ओपन वाला पार्ट होगा, ठीक है, उस साइड से आपको ये रखना है, जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ सेम रखना है। और बंद वाला साइड आपको कटिंग में जाएगा और ओपन वाला पार्ट आपका फ्रंट में आएगा, यानी कि जहाँ पे हम बटन पट्टी बनाते हैं। ये इस तरह से आपको ये पार्ट रखने के बाद लेंथ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर से हम लेंथ से इसकी कटिंग करने के बाद बाकी कटिंग नहीं करेंगे, इस पार्ट को खाली 2 पार्ट में अलग कर लेंगे। इस पार्ट पे मार्क कर लेंगे हमारा कौन सा उल्टा साइड है कपड़े का और कौन सा सीधा साइड है। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करें इसलिए हमने यहाँ पर F लिख दिया है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो यहाँ पर हम B लिख देंगे। E इसलिए डालना ज़रूरी होता है ताकि आपको सिलते टाइम कन्फ्यूज़न ना हो। अब इन दोनों पार्ट को हम इस तरह से अलग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हम आप इस तरह से लेने के बाद आपको मार्किंग करनी है कहाँ पे आपको पिनटुक्स डालने हैं। तो पिनटुक्स हम यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर डालना स्टार्ट करेंगे फ्रंट पार्ट से। तो फ्रंट पार्ट जो हमारा है उसमें दूरी लेंगे 4 इंच की और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। पिनटुक्स की हम लेंथ लेंगे यहाँ पर 13 इंच की। ये जो हमारी लेंथ होगी इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है, आपको ज़्यादा डार्क नहीं करनी क्योंकि हमारा ये सीधा वाला पार्ट है, अगर आप डार्क निशान लगाएंगे तो कपड़े में लगे रह जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पिनटुक्स डालेंगे। इस वाले पार्ट में जो मैंने लाइन ड्रॉ करी वहाँ तक कि हमें अपनी सारी पिनटुक्स डालनी है। तो ये इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और पिनटुक्स डालना स्टार्ट करना है। तो करीबन आपकी पिनटुक्स की जो विड्थ होगी यानी कि कितनी आपको बड़ी लेनी है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का भी हाफ़ लिया है, तो यहाँ पर हाफ का आपको लेना है। ये इस तरह की सारी पिनटुक्स हम रेडी कर लेंगे दोनों पार्ट में। हमने यहाँ पर दोनों पार्ट में अपनी पिनटुक्स को रेडी कर लिया है।
जब हमारे पिनटुक्स पड़ जाएंगी तो उसके बाद हम अपने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट को आपको इस तरह से रखना है। दोनों पार्ट को आपको रखने के बाद अपना बैक वाला पार्ट लेना है। बैक वाले पार्ट को आपको इस तरह से रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से इसको रखना होगा। ये इस तरह से रखेंगे। जो हमारा ओपन वाला पार्ट होगा तो उसमें करीबन ½ इंच हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर जो बटन पट्टी होगी उसको अटैच करेंगे तो ½ इंच का हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ पर ½ इंच का लेते हुए हमें अपने कपड़े को रख लेंगे। बाकी साइड से जो भी कपड़ा हमारा है उसको हम कटिंग कर देंगे। ये वाला पार्ट हमारा जब कटिंग हो जाएगा तो फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल्स भी हम साथ में कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे तो इसकी डीपनेस हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे और इसकी ब्रॉडनेस भी हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। तो इस तरह से आपको एक बॉक्स रेडी करना है, जो कि हम 3 इंचेस ले रहे हैं। यहाँ पर कॉलर लगेगा, यहाँ पे कॉलर को ज्वाइन करेंगे। इस वाले पार्ट को हम ये कटिंग कर देंगे, जैसे मैंने ड्रॉ किया था सेम आपको ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। अब स्ट्रिप को लेंगे। यहाँ पर हमने इस स्ट्रिप की चौड़ाई ली है, यानी कि विड्थ 2 इंच की ली है। इस तरह से अपनी स्ट्रिप को लेना है और दोनों पार्ट को आपको इस तरह से रखना है। इस पार्ट में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर से यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट में इस तरह से स्टिचिंग कर दी, स्ट्रिप को ज्वाइन कर दिया है। अब इस पार्ट को आपको अंदर की साइड को फोल्ड करना है, ऐसे करके आपको लाना है और इस तरह से आपको ये फोल्ड कर देना है। ये करीबन आपकी 1 इंच की स्ट्रिप रेडी होगी, क्योंकि हमने 2 इंच की कटिंग करा है तो ये आपकी 1 इंच की रह जाएगी। दोनों पार्ट में हम यहाँ पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया है, सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर रख देंगे इसको, और इसके ऊपर से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको काज बटन यहाँ पर करने हैं तो काज बटन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग कर देंगे, इसमें बाद में हम बटन्स लगाएंगे तो काज भी। बैक और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आपको ये दोनों पार्ट को आपस में रखना है और शोल्डर से ज्वाइन करना है और फिटिंग से अपनी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम शोल्डर से पहले ज्वाइन करेंगे कपड़े को। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमारा जो फिटिंग वाला पार्ट होगा उसमें स्टिचिंग कर लेंगे। हम आपको एक साइड में करके दिखा रहे हैं, आपको इसी तरह से दूसरे वाले साइड में भी आपको स्टिचिंग कर लेना है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 पार्ट में रख लिया, यानी कि 4 भाग में कपड़े को रख लिया है। हम यहाँ पर फुल स्लीव्स रेडी कर रहे हैं तो उसकी लेंथ हमने यहाँ पर 24 इंच ले ली, यानी कि 24 इंच, और इस तरह से 1 इंच पे एक मार्क और कर लिया फोल्ड करने के लिए। अब ऊपर की साइड से मैंने 3 इंच पे एक मार्क किया, जो हम डाउन करते हैं स्लीव्स में उसको 3 इंच पे मार्क करना है। इन सारे मार्क को हम यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स का आर्म होल्स कैसे लेते हैं, जो भी आपका चेस्ट होगा उसका यहाँ पर चौथाई भाग में से, यानी कि जैसे कि मेरा 9 इंच आ रहा था उसमें से हमने 2 इंच माइनस कर दिया तो हमारा 7 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 7 इंच अपना आर्म होल्स ले लेंगे। इस तरह से आपको ये वाला पार्ट आर्म होल्स का लेना है और ये वाले मार्क को आपको हल्का सा डाउन करते हुए, जैसे स्लीव्स की हम कटिंग करते हैं वो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब हम अपना बॉटम ले लेंगे। बॉटम यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है। इस मार्क को हम आर्म होल्स के मार्क्स में ड्रॉ कर लेंगे। फिर अंदर की साइड से एक मार्क और कर देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। और साथ में 2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स की बाकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जब ये वाला पार्ट कटिंग हो जाएगा तो हम इसको 2 पार्ट में रखने के बाद अंदर की साइड से भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कफलिंग की स्ट्रिप रेडी करने के लिए यहाँ पर 11 इंच पे एक मार्क करना है।
ये इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 स्लीव्स हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं, एक साथ ही रेडी करते हैं, तो सेम मार्किंग होनी चाहिए। अब अपनी स्लीव्स को लेंगे और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप को 2 पार्ट में इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है, और यहाँ पर जो मैंने मार्क किया था 11 इंच पे, इस तरह से इसको जॉइन कर देंगे। इसी तरह से अपने दूसरी स्लीव्स में भी कर लेंगे और बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये बॉटम फोल्ड कर लिया। आप जैसे सिंपल स्लीव्स हम स्टिचिंग करते हैं उसी तरह से हम अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेंगे। अब ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब इसको इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे और इसको फोल्ड कर इस तरह से आपको ऊपर की साइड पे लगाना है। यहाँ पर बटन लगेगा, तो बटन हमारा इस तरह से लगेगा यहाँ पर। तो जब हम ये रेडी करेंगे इसको, यानी कि वेयर करेंगे, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से इसको फोल्ड करना है और फिर अपनी स्ट्रिप को ऊपर की साइड को लाना है और यहाँ पर बटन लगा देना है। ठीक है, तो बटन हमारा नीचे की साइड में लगेगा और काज हमारा स्ट्रिप में रेडी होगा। अब हम कॉलर को रेडी करेंगे। इस तरह से कॉलर की कटिंग करने के बाद एक पार्ट में कपड़े को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। करीबन 1/2 इंच का कपड़ा आपको बकरम में एक्स्ट्रा लेना होगा और फिर इस तरह से फिर दूसरे पार्ट में कपड़े को रखेंगे। जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उससे हम दूसरे कपड़े को जॉइन करेंगे कॉलर को। अब हम फिर से कपड़े को कटिंग कर देंगे। करीबन 1/2 इंच का फिर से आपको कपड़े को लेना है और इस वाले पार्ट को सारा कटिंग कर देंगे। अब कॉलर में कुर्ती को जॉइन करेंगे, तो कॉलर हमें इस तरह से लेना है। ठीक है, और इसको सीधा कर लेना है ऐसे। ये वाला पार्ट आपको बाहर की साइड को निकालना है और आपका अपना नेक लेना है कुर्ती का, और एक पार्ट आपको ये रखना है। ठीक है, तो जिस पार्ट में आपने बकरम को नहीं जॉइन किया उस पार्ट को हम कुर्ती में जॉइन करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं वैसे ही आपको जॉइन करना है। कॉलर वाला पार्ट हमारा बाहर की साइड को है और दूसरा वाला पार्ट हम कुर्ती में जॉइन कर रहे हैं। अब ये सिलाई लगा लेने के बाद आपने इस वाले कपड़े को, यानी कि कॉलर वाले पार्ट को ऊपर की साइड को लाना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बाकी सारा मार्जिन आपको अंदर की साइड को रखना है। यहाँ पर कॉलर हो गया है रेडी। अब हमारी कुर्ती में अब स्लीव्स को जॉइन करेंगे, तो इस तरह से अपनी स्लीव्स को लेंगे, यहाँ पर स्लीव्स को जॉइन कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड पे आप कपड़े को फोल्ड करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपको लेना है, इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसको पूरा राउंड हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और लाइक एंड शेयर तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ साथ में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट डिज़ाइन मैं लाती रहती हूँ ताकि आप लोग घर बैठकर इसी तरह की ड्रेस डिज़ाइन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।